हे एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आसिफ खान। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस कि मेंडल की जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस था वो हर एक प्लांट्स पे एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि मेंडल के पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस का सबसे कॉमन पॉइंट क्या था कि अगर मैं किसी ट्रेट की बात कर रहा हूं, सपोज स्टेम हाइट टॉल व्हेन क्रॉस्ड विद ड्वार्फ, तो F1 प्रोजेनी में वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट की रिजेंबलेंस होती थी। तो मेंडल के पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में F1 प्रोजेनी रिजेंबल्स वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट। ये तो बात हो गई मेंडलिज्म की, क्लियर ना। फिर हम लोगों ने इसके बाद डिस्कस किया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर अगेन हम एक ट्रेट लेके क्रॉस करें, एक ट्रेट यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करें, सिंगल ट्रेट, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल जीन, तो इस बेसिस पे अगर फ्लावर कलर हम लेके चल रहे हैं रेड और क्रॉस कर रहे हैं विद द वाइट, ठीक है, तो ये रेड हो गया बच्चों और ये वाइट हो गया, ठीक है। ये वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। तो रेड एंड व्हाइट के क्रॉस से प्रोजेनी जो थी F1 जो था वो पिंक था। अब यहां देखिए, यहां मेंडलिज्म बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर हम यहां पे भी मेंडल का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस लेके चलते तो F1 को इंस्टेड ऑफ पिंक हम रेड अपीयरेंस में देखते, बट यहां पे ऐसा हुआ नहीं। F1 ना रेड है ना व्हाइट है, ये पिंक है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही क्यों? क्योंकि F2 में इन ट्रेड्स की रीअपीयरेंस हो जाती है। तो F2 में इन ट्रेड्स की रीअपीयरेंस हो जाती है। ये टॉपिक ऑलरेडी चैनल पे है, तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला। टॉपिक हमें जो पिक करना है दैट इज कोडोमिनेंस, और कोडोमिनेंस वो फिनोमेना है, कोडोमिनेंस इज द फिनोमेना और द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, अब कुछ भी कह सकते हैं, या तो फिनोमेना या पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन विच बोथ द अलिल्स, यानी जो दोनों अलिल्स होंगे ऑफ द ऑपोजिट और ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है, दोनों अलिल जो होंगे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के वो शो करेंगे इक्वल डोमिनेंसी। ओके, यानी जैसे कि हम यहां पे इस चीज को देखें, अब बहुत ध्यान से इस चीज को आप लोगों को समझना है। अगर हम यहां पे देखें तो टॉल एंड ड्वार्फ के क्रॉस में सिर्फ टॉल का एक्सप्रेशन आया है, क्लियर ना। यानी टॉल एंड ड्वार्फ के क्रॉस में ड्वार्फ का एक्सप्रेशन हिडन है, क्लियर बच्चों। यहां पे ना तो ये रेड एक्सप्रेस कर रहा है ना व्हाइट एक्सप्रेस कर रहा है, यहां तो एक्सप्रेशन आ ही नहीं रहा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और मेंडलिज्म में जो मेंडल का नॉर्मल लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इन दोनों की अगर हम बात करें तो यहां पे एक अलिल की डोमिनेंसी है, यहां पे ना तो इनकी डोमिनेंसी है ना तो इनकी डोमिनेंसी है, क्लियर। बट इस फिनोमेना में क्या होगा कि ये दोनों ही अपनी डोमिनेंसी देंगे। अब कैसे देंगे, इस चीज का एग्जांपल हम लेंगे इन द कलर कोड ऑफ एनिमल्स। अब कलर कोड ऑफ एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इस एग्जांपल से आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा, फिर हम आ जाएंगे एनसीईआरटी के सबसे मेन टॉपिक पे जिसने कोडोमिनेंस को प्रूफ किया है बहुत ही इजी वे में। बट ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप इसे नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी के टॉपिक्स पे आ जाइएगा। बट मेरे ख्याल से बेसिक समझना जरूरी है, एटलीस्ट आपको पता हो कि कोडोमिनेंस है क्या। चलिए अब बात करते हैं यहां पे कलर कोड ऑफ एनिमल्स की। तो मैंने एक कैटल देखा, एक काऊ देखा मैंने, और वहां मैंने ये देखा कि दो कलर का एक्सप्रेशन था एक काऊ के ऊपर। और वो दो एक्सप्रेशन क्यों थे? क्योंकि एक पेरेंट जो था वो ब्लैक था और जो उसका दूसरा पेरेंट था वो वाइट था, ठीक है बच्चों। तो यहां ब्लैक का क्रॉस हुआ विद द व्हाइट
और जो इनका काल्फ आया, काफ मीन्स बछड़ा, ठीक है, तो यहां पे जो एक्सप्रेशन दिखा मुझे वो किस तरह का दिखा, वो मुझे ब्लैक भी दिखा और वो मुझे व्हाइट भी दिखा। अब ये कैसे पॉसिबल है? अब बहुत सारे काऊ को देखते हैं, बहुत सारे कैटल्स को देखते हैं कि उनके स्किन के ऊपर, सपोज कोई ब्लैक कलर की काऊ है तो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट पैचेस बने होते हैं, यानी जो ब्लैक है दैट इज द डोमिनेंट कलर। यहां भी हम वही चीज लेके चल रहे हैं, ब्लैक इज डोमिनेंट, तो ब्लैक का एक्सप्रेशन ज्यादा है। बट उसी काऊ के आप देखें बॉडी पे बहुत सारे व्हाइट पैचेस होते हैं, इसका मतलब व्हाइट भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। भले हम उसको यहां पे रिसेसिव के फॉर्म में एज ए पेरेंट ले रहे हैं, बट वो भी अपना एक्सप्रेशन दे रहा है। तो ब्लैक एंड व्हाइट दोनों के एक्सप्रेशन प्रोजेनी में है, यानी दोनों के एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और बछड़े के ऊपर हमें ब्लैक और व्हाइट दोनों ही एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। अब आई थिंक आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि कोडोमिनेंस में दोनों एलील्स अपनी इक्वल डोमिनेंसी शो करते हैं। अब इस बात को हम प्रूफ करेंगे विद द एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप में जो चीज आपको ध्यान रखनी है ना, हम उस पे आ जाते हैं। चलिए, अब इसका जो एनसीईआरटी एग्जांपल है, ठीक है, अब उसकी बात हम करें तो एनसीईआरटी एग्जांपल में जो एग्जांपल दिया गया है फॉर प्रूविंग कोडोमिनेंस, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप। चलिए जल्दी से पहले समझ लेते हैं शॉर्ट में कि व्हाट इज ए बी एंड ओ। एबीओ ब्लड ग्रुप वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूं बिकॉज ये ऑलरेडी क्लास 11th में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आप पढ़ चुके हैं। एंड ए एंड बी, ये जो आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुप ए एंड बी, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है, ये सरफेस ऑफ आरबीसी पे प्रेजेंट है, ठीक है, और इसे हम एंटीजेंस भी कहते हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है आपको। तो दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, इसका मतलब कि आरबीसी के ऊपर ये जो एंटीजेंस हैं, ये अगर ए है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर ये बी है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप बी होगा, और कुछ केसेस में दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं तो पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होता है। क्लियर ना? ये चीज तो नॉर्मल ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों ही एंटीजेंस ना हो, अगर ये दोनों ही, एक कंडीशन में और शो कर दूं जहां पे ये दोनों ही एंटीजेंस नहीं है, तो अगर दोनों एंटीजेंस नहीं है, ना ए है ना बी है, या दोनों नहीं है, तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ओ मेंशन किया जाता है। क्लियर ना? ये छोटी सी बात थी समझाने के लिए कि ए बी एंड ओ है क्या। ओके, तो इस बेसिस पे, एबीओ के बेसिस पे 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग्स में देखे जाते हैं। एक है ए, एक है बी एंड एक है ए बी एंड एक है ओ। ये भी क्लियर हो गया। अब आता है इसका कोडोमिनेंस वाला पार्ट, यानी जेनेटिक्स वाला पार्ट। तो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है जो एबीए ब्लड ग्रुप है, इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन, ठीक है, ब्लड ग्रुप भी जीन से ही कंट्रोल है, ठीक है, और जीन जो इस ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है, दैट जीन इज आई जीन। क्लियर हुआ? यानी अगर मैं इस चीज को किसी इंडिविजुअल में लूं तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, आई ए और आई ए, ठीक है, एक ऑप्शन मेरे पास ये है, एक ऑप्शन मेरे पास ये भी है। तो ये वाला जो फॉर्म है, दिस इज द रिसेसिव फॉर्म। ठीक, अभी इस चीज को यहीं पे स्किप करते हैं, पहले आते हैं मेन पॉइंट पे कि ये जीन आई जो है ये एबीओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल करता है। तो अगर ये डोमिनेंट पे है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखना है, अगर जीन्स डोमिनेंट है तो उसके ऊपर कोई ना कोई ग्लाइकोप्रोटीन है, हो सकता है वो दोनों ए हो, या हो सकता है वो दोनों बी हो, या ये भी पॉसिबल है कि ए एंड बी की फॉर्म में। क्लियर? मैं अभी फिलहाल एग्जांपल के तौर पे ए लेके चल रहा हूं, ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल 1। क्लियर? जीन आई कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप, और अगर ये डोमिनेंट है
तो ये जीन करेगा क्या, ये जीन वो प्रोटीन बनाएगा जो एंटीजेंस की फॉर्म में आरबीसी के ऊपर बनेंगे और ब्लड ग्रुप ए को प्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ गई आपको? सेम फॉर द कंडीशन बी, अगर ब्लड ग्रुप बी है, चलिए अगर ब्लड ग्रुप बी है तो ये जीन अगर डोमिनेंट हम ले रहे हैं, इनके एलील्स अगर हम डोमिनेंट ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये जीन एक्सप्रेस करेगा और एंटीजेंस बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। मैं यहां भी शो कर दे रहा हूं, और ये प्रोटीन बना रहा है या एंटीजन बना रहा है बी, तो ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप बी। क्लियर? अगर इस चीज को हम नॉर्मली क्रॉस करके देखें, जो कि हम करते आए हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एंड मेंडल के कंप्लीट डोमिनेंस वाले पैटर्न पे, तो यहां पे भी सेम आफ्टर मियोसिस, ठीक है, मियोसिस के बाद दे सेग्रीगेट एज ए गैमीट, कैपिटल आई ए, देन कैपिटल आई एंड ए, कैपिटल आई एंड बी, कैपिटल आई एंड बी, क्योंकि मियोसिस के बाद देयर इज एन रिडक्शन डिवीजन। चलिए यहां तक तो कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं इसके क्रॉस के फिनोमेना पे। चलिए, तो एक पेरेंट है हमारे पास आई ए एंड आई ए, ठीक है बच्चों। सेकंड पेरेंट क्या है हमारे पास? आई बी एंड आई बी। अब क्रॉस करें तो आई ए बी, देन अगेन आई ए बी, देन अगेन आई ए बी, ओके, एंड अगेन आई ए एंड बी, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने अभी पिक किया, मैं भी और भी पॉसिबिलिटीज दूंगा। अब यहां एक चीज तो क्लियर है कि इन चारों प्रोजेनीज में एक ही ब्लड ग्रुप दिख रहा है आपको, दैट इज ए बी, तो ब्लड ग्रुप ए एंड बी। और बच्चों इस ए और बी से क्या समझ में आया आपको कि जितनी डोमिनेंसी ए ने दी है उतनी ही डोमिनेंसी बी ने भी दी है, और ये ब्लड ग्रुप ए या बी नहीं, ये ए बी बना, ठीक है। यानी ए एंड बी ने अपनी इक्वल डोमिनेंसी शो की और ब्लड ग्रुप बन गया ए बी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर इस पैटर्न को समझ गए हैं, ए एंड बी क्रॉस करने के बाद ए और बी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब ए एंड बी इक्वल डोमिनेंसी दे रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर हो गया आपको कि यहां पे ए एंड बी की इक्वल डोमिनेंसी है। अब एक एंगल और है इस टॉपिक को समझने का, ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है टू प्रूव को डोमिनेंस, बिकॉज ए एंड बी आर इक्वली डोमिनेंट, ओके। अब सेकेंड मेथड क्या है ए बी और ब्लड ग्रुप को प्रूव करने का? वो सेकेंड मेथड नहीं है, वो सिर्फ सेकेंड कॉन्सेप्ट है, और आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे टारगेट करना है। जेनेटिक्स के लिए जितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा उतनी इजी आपके लिए जेनेटिक्स होगी, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट टू क्या कहता है उस पर भी देख लेते हैं। तो हमारे पास ए बी और ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए जो जीन था वो था आई, ओके, और ये हो गया आपका डोमिनेंट पेयर। और डोमिनेंट पेयर पे अगर डोमिनेंट है तो ये आपको याद रखना है कि अगर ये डोमिनेंट है तो उस पर ग्लाइकोप्रोटीन होना मस्ट है। तो मैं इस लाइन को भी लिख दे रहा हूं, दैट डोमिनेंट allele indicates the presence of हाँ ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं वैसे, द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। चलिए हम एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन ये हम मान के चल रहे थे, ठीक है। और इसका एक ऑप्शन ये भी तो है ना कि ये रिसेसिव फॉर्म में अगर है तो यहां पे एंटीजन्स एब्सेंट है। तो रिसेसिव अलील, ये भी लाइन आपको याद रखनी है कि रिसेसिव अलील इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ एंटीजन्स और ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर, डोमिनेंट है तो प्रेजेंस एंड रिसेसिव है तो एब्सेंस। अब इस केस में देखिए हमारे पास एक है डोमिनेंट अलील आई विद एंटीजन ए, एंड इसको अगर मैं क्रॉस कर रहा हूं, सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं रिसेसिव अलील के साथ, तो इट इंडिकेट्स कि इस कंडीशन में क्या होगा। इस कंडीशन में चलिए मैं पेयर में ले लेता हूं, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि डोमिनेंट रिसेसिव के सामने एक्सप्रेस होगा।
देखिए यहां कोडोमिनेंस नहीं लग रहा है, मगर कैसे ये आप प्रूफ करेंगे? अगेन बाय मियोसिस, ये कैपिटल आई ये एज ए गैमीट सेपरेट होंगे एंड स्मॉल आई एज ए गैमीट सेपरेट होंगे। चलिए हम एक उठा लेते हैं, कैपिटल आई विद एंटीजन ए एंड स्मॉल आई। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर ये डोमिनेंट एलील है तो ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। रिसेसिव के पास एंटीजन है ही नहीं, तो ये तो क्लियर है कि ये ब्लड ग्रुप ए को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ए इज डोमिनेंट ओवर द आई और द रिसेसिव वन। ठीक है, सेम चीज अगर हम सेकंड ऑप्शन में देखें तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है? अब हम ब्लड ग्रुप बी को ले लेते हैं और ब्लड ग्रुप बी को भी हम क्रॉस करते हैं सेम रिसेसिव पेयर के साथ। डोमिनेंट है तो ये लाइन याद रखनी है, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। हम यहां पे बी लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब उस कंडीशन में भी देखिए होगा क्या कि अगर हम बी को डायरेक्टली मैं यहां पे क्रॉस कर रहा हूं विद आई, तो मेरे पास ये आएगा। चलिए हम इसको भी F1 मान के चलते हैं, इसको भी F1 मान के चलते हैं, प्रोजेनी मान के चलते हैं। तो B इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और डोमिनेंट है तो एक्सप्रेशन B का आएगा। रिसेसिव स्मॉल आई एक्सप्रेस होगा नहीं बिकॉज एंटीजन है नहीं, तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप आ जाएगा B। तो कंक्लूजन क्या निकला कि दो जो हम एलिलिक पेयर देख रहे हैं दैट इज IA एंड IB, दिस इज डोमिनेंट ओवर, ठीक है, डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। ठीक है, और स्मॉल आई जिस पे ग्लाइकोप्रोटीन और एंटीजेंस नहीं होता उसे हम ब्लड ग्रुप O मानते हैं। अब क्लियर हुआ ये? तो ब्लड ग्रुप O यानी कि B की प्रेजेंस में रिसेसिव एक्सप्रेशन नहीं देगा। अगर ये रिसेसिव एक्सप्रेशन देता तो ब्लड ग्रुप OB होता, बट OB नाम का कोई ब्लड ग्रुप तो होता नहीं है। सेम फॉर द A, अगर A यहां पे है तो ये स्मॉल आई यानी यहां जो पेरेंट है ये क्या है? O। एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? A का। तो A एंड B ये दोनों कोडोमिनेंट है ओवर द O। बात समझ में आई मेरी? तो A एंड B इज कोडोमिनेंट, ये दोनों डोमिनेंट हैं ओवर ब्लड ग्रुप O। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? यानी A भी डोमिनेंट है इसके ऊपर, B भी डोमिनेंट है इसके ऊपर, और ये दोनों डोमिनेंट है इसके ऊपर, मतलब जो O है। क्लियर ना? तो A एंड B इज कोडोमिनेंट ओवर द O। क्लियर? तो अब ABO ब्लड ग्रुप भी आपको क्लियर हो गया फॉर द कोडोमिनेंस। अब आते हैं पॉसिबल कंडीशंस देखने के लिए कि ABO ब्लड ग्रुप में हम कोडोमिनेंस को कैसे प्रूफ करते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या मिल सकती है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब पॉसिबिलिटी हमें देखनी है, बहुत आराम से कॉन्सेप्ट समझना है आपको। अब हमें प्रूफ करना है अगेन कोडोमिनेंस, और कोडोमिनेंस के लिए मैं टू इंडिविजुअल ले रहा हूं दैट इज पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2। ओके, पेरेंट 1 इज male with blood group A and this A is heterozygous। ठीक है, ये heterozygous A है। Same for the parent 2, okay, and parent 2 is B and ये भी heterozygous है। चलिए क्लियर हुआ? तो अगर पेरेंट्स A एंड B है, क्योंकि एक्सप्रेशन इनका क्या आएगा, ये ब्लड ग्रुप A है, ये ब्लड ग्रुप B है। हाँ, ये दोनों हेट्रोजाइगस फॉर्म में है। अब इस कंडीशन में प्रोजेनी की पॉसिबिलिटीज क्या है वो देखते हैं। अगर प्रोजेनी की पॉसिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हमको गैमीट्स के लिए मियोसिस करना पड़ेगा। सेम यहां भी हमें मियोसिस करना पड़ेगा, एंड मियोसिस करते ही मुझे यहां पे दो गैमेट्स मिलेंगे, यानी 50-50 रिडक्शन हुआ है मियोसिस से। यहां भी मुझे दो गैमेट मिलेंगे 50-50 क्योंकि रिडक्शन हुआ है मियोसिस से। ठीक है, कॉमा लगा लेते हैं समझने के लिए। और उसके बाद हम एक पुनेट स्क्वायर के थ्रू इसके एक्सप्रेशन को जल्दी से देख लेंगे। तो एक जो मेरे पास गैमेटिक पेयर है फ्रॉम द मेल
तो वो है आई ए एंड स्मॉल आई, एंड फ्रॉम द फीमेल दैट इज आई बी एंड स्मॉल आई। क्लियर? अब क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए आई ए एंड आई बी, तो ये ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, यहां पे को डोमिनेंस अप्लाइड है। सेम आई ए विथ स्मॉल आई, तो यहां ब्लड ग्रुप इज ए, ठीक है, तो यहां पे ए डोमिनेंट है, तो वो एक्सप्रेस हो रहा है स्मॉल आई के सामने या रिसेसिव के सामने। सेम आई बी विद आई, तो यहां ब्लड ग्रुप बी, और स्मॉल आई विद स्मॉल आई, तो ये ब्लड ग्रुप ओ। ओके, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ। ठीक है, और कोडोमिनेंस कहां लगा है, ए बी ब्लड ग्रुप के लिए। ओके, और ये भी डोमिनेंट है आई के ऊपर, रिसेसिव के ऊपर, ये भी डोमिनेंट है रिसेसिव के ऊपर, तो ये दोनों कोडोमिनेंट है रिसेसिव एलील के ऊपर। क्लियर हुआ? ये एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। अब आते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी के ऊपर जल्दी से। सेकंड पॉसिबिलिटी जो हम ए बी कर चुके हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं दोबारा इसको इसलिए पिक कर रहा हूं बिकॉज इस पे ना एकदम अच्छे से आपको, मतलब जिसको नहीं भी कोडोमिनेंस आता है ना, वो सिर्फ इस मेथड के थ्रू कोडोमिनेंस को समझ सकता है। तो यहां पे अगेन हम मियोसिस कर रहे हैं, मियोसिस एंड अगेन यहां पे भी मियोसिस। ठीक है, एक बात बना लेते हैं मेल पेरेंट, एक बना लेते हैं फीमेल पेरेंट। ठीक, यहां पे हमें क्या मिल रहा है, गैमेटिक पेयर, सेम आई ए एंड आई ए। यहां क्या मिल रहा है, आई बी एंड आई बी। फ्यूजन से क्या होगा, सेम सारे F1 जो प्रोजेनीज आएंगे, या सारे जो प्रोजेनीज आएंगे वो हमारे पास आएंगे ए बी की फॉर्म में। चलिए आई ए बी, मैं डायरेक्ट चला गया, चलिए मैं थोड़ा सा बैक आता हूं। आई ए बी, देन अगेन आई ए बी एंड आई ए बी। तो इस चारों कंडीशंस में हमारे पास एक ही ब्लड ग्रुप है, दैट इज ए बी। सो ए एंड बी आर द कोडोमिनेंट। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल। क्लियर हुआ ये? तो कोडोमिनेंस के लिए मैंने 2 पॉसिबिलिटीज दी, और कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये दोनों ही टॉपिक मेंडल के डेविएशन से लिया गया है। तो डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। ओके, तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से अब क्लियर है। कोडोमिनेंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इस पे अच्छे से अपनी ग्रिप आपको रखनी है, टॉपिक को समझना है एंड देन प्रूव करना है कोडोमिनेंस। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू very much for giving your time.